सतगुरु दीन दयाल। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाल। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाल। वाहिगुरु। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये संध्या वेला की हाजिरी लगा रही हूँ। और जो 2 दिनों से मेरे साथ गुरु जी ने कुछ कृपाएं की हैं, कुछ संकेत दिए हैं और कुछ कष्ट काटे हैं, तो सब मैं अपने प्यारे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहूँगी कि कैसे गुरु जी इशारे देते हैं, कैसे गुरु जी हाथ पकड़ के वो सेवा लेते हैं और हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमारे कर्मों को शुद्ध करते हैं, हमारे मन में ईश्वरीय गंगा प्रवाहित करते हैं, जिससे कि हमारे मन वचन और कर्म सारे शुद्ध हो सके। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं परसों की बात बताना चाहूँगी। परसों मेरे साथ कुछ एक अलग अलग सी बात हुई जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। परसों हमारे घर में एक रिलेटिव है, हमारी सासू माँ के भाई भाभी और मेरा एक देवर, मतलब उनका बेटा, वो तीनों आए। संगत जी, वो लोग बनारस से आए हैं। उनकी बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर के लिए फोर्स किया अपने मम्मी पापा को, तो वो उनको उनकी शादी के करवाने के लिए आए हैं। लेकिन वो हमसे सिर्फ मिलने आए थे, हमें न्योता या कुछ भी कहने के लिए नहीं। कोई बात नहीं। गुरुजी, मेरे पति को थोड़ा सा ये लगा कि उन्होंने हमें बोला नहीं, लेकिन मैंने कहा कि अब गुरुजी की रजा में है ना, अगर जहाँ पे जाना हमारे लिए सही नहीं होगा, गुरुजी हमें वहाँ जाने ही नहीं देंगे। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उन लोगों के वो लोग आए ना, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े हैं, ठीक है, मिलने आए। और मैंने शेयर किया था कि जिसने मुझसे बॉम्बे में नहीं मिला था, यहाँ पे उसने मुझे प्रणाम किया, मेरे चरणों में झुका, क्योंकि गुरुजी मेरे सामने थे, गुरुजी ने उनको झुकाया। शुक्राना गुरुजी कि आप हर पल हमारी इज्जत मान सम्मान को ऊपर बढ़ाते हो। संगत जी, उस दिन क्या हुआ ना, उस दिन जैसे ही वो लोग आए हैं तो मैं उनको पानी के साथ चाय लेके जा रही थी उनके लिए। और जैसे ही मैंने अपनी क्रॉकरीज निकाली है और ट्रे में रख के उठाया है, मेरी ट्रे पूरी चटक गई। संगत जी, इतनी अच्छी ट्रे मेरी, कभी आज तक मेरे हाथ में ऐसे ट्रे नहीं टूटा था। संगत जी, वो तो अच्छा हुआ कि सारी क्रॉकरीज बच गई, सब कुछ टूट जाता उस दिन। अब मैं ये सोच रही थी कि शायद ये कोई ऐसी नज़र थी जिसको काटना था, तो गुरुजी जो मेरे ऊपर आती, तो गुरुजी ने उस एक ट्रे के ऊपर में वो कष्ट डाल दिया। संगत जी, उसके बाद मैंने फिर दूसरे ट्रे पे उनको जाके सर्व किया, और जब मैंने आके उस ट्रे की दशा देखी, वो इस तरह से क्षत विक्षत हो गया था मानो उस पे किसी ने प्रहार किया हो। संगत जी, नॉर्मली ट्रे क्रैक होता है या कुछ होता है, अगर मैं तस्वीर ली होती तो मैं दिखाती आपको। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी से कॉर्केट बॉल, जो क्रिकेट का बॉल होता है, उससे उस ट्रे पे किसी ने मारा हो और वो पूरी तरह से चनक गया हो, दरक गया हो। और जबकि वो बहुत अच्छे फाइबर का ट्रे था। शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने काटा, बहुत बड़ी नज़र थी जो लगने वाली थी, जिसको आपने टाल दिया। और ये इसका देना तो दे ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा गुरुजी क्या उपकार करते हैं संगत जी, मतलब कैसे रक्षा करते हैं। जितनी देर वो लोग थे, हमारे घर में जोत का दिया जलता था।
कोई भी आता है ना, उस दिन जोत का दिया गुरु जी के चरण के पास जलता ही रहता है। और अगर दिया जलता रहेगा संगत जी आपके घर में, तो कोई भी ऊर्जा हो, अगर नकारात्मक है, वो दिया खुद पे खींच लेता है। हमारे प्रभु अपने पास उसको खींच लेते हैं और हम उससे मुक्त हो जाते हैं। हमारे घर के सामान भले कुछ खंडित हो जाए, कुछ टूट जाए, कुछ फूट जाए, कोई पौधा हमारा मर जाता है, या फिर कोई एक्वेरियम जिनके पास है, किसी के पेट्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन गुरु जी कभी हमारे ऊपर आँच नहीं आने देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, वो लोग अपना नाश्ता करके चले गए। थोड़ा सा मन मुटाव, मन में तकलीफ हुई, लेकिन फिर गुरुजी ने संभाल लिया। वो इसलिए हुई संगत जी कि जब मैं सीधा पल्लू करके आई थी, तो कभी कभी होता है ना कि आपको हमेशा टीजिंग मोमेंट ही मिलता है, कभी कभी होता है ऐसा। अब हमारी सासू माँ जो है ना, वो कभी अच्छे से बात तो वो बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन अगर आप कभी कुछ कहीं चूक गए, तो फिर वो बार 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 सुनाती हैं। और उस दिन पता नहीं, मैंने तो बड़े अच्छे से अपना साड़ी कैरी किया था, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि हमेशा चंगे कपड़े पाया करो, चंगी तरह रहा करो। मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं लगी थी, मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ, सब मुझे तारीफ भी करते हैं। वो मुझे कह रही हैं, कितना घटिया से साड़ी पहनी थी, कितनी बुरी लग रही थी। अब रात में कहती है कि अभी कितने बढ़िया से साड़ी पहनी हो, उस वक्त क्या हो गया था, कैसा पहन ली थी, तो अजीब लग रही थी, पागल लग रही थी। और ये ना मुझे वो 3-4 बार बोली। लेकिन संगत जी, एक चीज मैं आपको बताती हूँ ना, इस बार उनके बोलने का एक बार तो दुख हुआ। मैं वॉशरूम जाके रोने लगी कि गुरु जी, क्या मैं हमेशा सुनने के लिए ही बनी हूँ। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो सर्व किया था नाश्ता, तो तुमने तो बहुत कम कम परोसा था। संगत जी, मेरी माँ ने भी सिखलाया था, मेरी दादी ने भी। मेरे मायके में हम लोग हमेशा अपनी पड़ोसी थाली सबको दे देते थे, मेरी दादी माँ भी, मेरी मम्मी भी। और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से कभी मन में ये नहीं आता है कि किसी को कम पड़ोसूं। लेकिन फिर भी जब ये सुनना पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि उस दुख से अब ऊपर आना है, ये तो सीढ़ियां हैं, हमें चढ़नी होगी, क्योंकि गुरुजी हाथ थामने को बेसब्र है। संगत जी, मैंने उस दुख को छोड़ा, 2 आंसू में रोई, लेकिन गुरुजी के समक्ष रोई, और उसके चौगुनी हिम्मत के साथ फिर मैं आ गई। फिर खाना खाया, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का चैलेंज था। अगला दिन भी चैलेंजिंग था संगत जी मेरे लिए, यानी कि कल का। कल गुरुजी ने बहुत कुछ किया मेरे साथ, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। कल उन्होंने मेरे साथ जो सत्संग किए हैं, वो मेरी सोच से परे है संगत जी। आई थिंक वो आप सबके लिए बहुत जगह रिप्लाई होगा। सबसे पहले तो मैं उठती हूँ सुबह, और बहुत खुश थी मैं, बहुत ज़्यादा खुश। और मेरे बहुत बड़ी ननद है, फुफेरी ननद, वो एक मेरी कज़न ननद, और फुफेरी ननद का बेटा जो कि लंदन में प्रोफेसर है, आने वाले थे। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जब तक सारा काम मेरा सुलझ न जाए तब तक मत आने देना, और गुरुजी को तो कह दो और बस बेफिक्र हो जाओ। संगत जी, वो लोग 12:30 तक आए, और मेरा सारा काम हो गया था, बस मैं कुक कर रही थी। संगत जी, वो लोग आए हैं, और गुरुजी की कृपा से मैंने उनको नारियल पानी सर्व किया, और वो लोग बात करते रहे। उसके बाद अचानक से मेरी वो बड़ी दीदी ने कहा, जिनको मैं छोटी दीदी कहती हूँ,
मेरी ननद ने कि एक बार चाय नहीं पिला दोगी, ब्लैक टी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पिलाऊंगी। तो मैंने सबके लिए चाय बनाई, शायद गुरुजी की इच्छा थी। उसके बाद संगत जी, वो लोग चाय पी के फिर खाना हुआ। खाना इतना स्वाद बना था, इतना स्वाद बना था, मानो सच में माँ अन्नपूर्णा मेरे साथ थी और गुरुजी की कृपा से। और फिर वो लोग खा के मम्मी और दीदी चली गई अपने बेडरूम में और हम लोग रह गए। परी आई स्कूल से, मेरी बेटी और मैं, वो उनका बेटा और मेरी ननद, हम लोग बच गए। संगत जी, उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल सोच से परे था। उसके बाद वो जो आया था लंदन वाला लड़का, वो चला गया गुरुजी के स्वरूप के पास। चरण स्वरूप है मेरे ड्राइंग रूम में। ये कौन है? तो मेरी वो ननद बताती है कि ये गुरुजी है। तो कौन गुरुजी? मतलब ये हैं या थे, क्या है इनकी कहानी, क्या है, मुझे इनके बारे में जानना है। अब शुरू हुआ गुरुजी के सत्संग का सिलसिला। अब कुछ सत्संग मेरी बेटी ने कहे, कुछ सत्संग वो दीदी ने कहा, कुछ सत्संग मैंने कहा। उसके बाद जो वो मेरी कज़न दीदी हैं, उनके जो 2-3 सत्संग मैंने सुने, तो मेरे गूज़बम्प्स आ गए, क्योंकि वो सत्संग मैंने ठीक 2 दिन पहले किसी और संगत के मुंह से सुना था। संगत जी, उनका पहला सत्संग था कि एक बार वो सैटरडे को, आज से 3-4 साल पहले, बड़ा मंदिर गई थी और उस वक्त बड़ा मंदिर बंद हुआ करता था सैटरडे को। और वो सुबह सुबह पहुंच गए थे लगभग 8 बजे में। और उनका दोस्त कहा था कि तुम्हारा मूड ऑफ है, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ एक जगह। और जब वो गए थे तो वहाँ पे पूरा गेट वगैरह बंद था। तो इसने बस ये कहा था द्वार पे खड़े होके, जो बड़े मंदिर का जो टी पॉइंट वाला जो वहाँ से जाने के बाद जो अंदर जाते हैं वहाँ पे जोड़ागढ़ के पास, कि गुरुजी, अगर अगर आपकी इच्छा है, और मुझे दिन नहीं याद था, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप तो दर्शन देते हो, अगर आपको दर्शन देना है तो प्लीज़ आप मुझे दर्शन दे दो। नहीं तो ठीक है, मैं यहीं से मत्था टेक के चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं सचमुच में आपका दर्शन करने आई थी तो मुझे दर्शन दे दो। संगत जी, उसी वक्त एक सेवादार ने इनको बुलाया और अंदर से कि सुनिए, आप दोनों क्या सेवा के लिए आए हैं? और इन्होंने कहा हाँ। और इनको मंदिर में प्रवेश भी मिल गया और इन्होंने समाधि स्थल और आगे जाके दर्शन किया। खाली उस दिन गुरु जी का मेन हॉल बंद था, बाकी सारे दर्शन करके इनको लंगर भी मिली, जल प्रसाद भी मिला जो सेवादार वाले थे। और उसके बाद ये लोग वापस आ गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा रही हमेशा कि जैसे मैं सुनती हूँ ना कि आपके मन में जो होता है कि गुरु जी का स्वरूप मिल जाए, मुझे वैसे ही कोई स्वरूप मिल जाए और मैं मांगूंगी नहीं, और मुझे जो भी स्वरूप मिले वो बड़े मंदिर से हो, ब्लेस्ड। क्योंकि खरीदने को मैं खरीद सकती हूँ। मेरा दोस्त कहता है तुम क्यों नहीं परचेस करती हो, लेकिन उनका था कि उनको बड़े मंदिर वाला ब्लेस्ड स्वरूप ही मिले, और जब भी मिले गुरु जी की रजा से मिले। संगत जी, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने कहा हाँ ये चीज़ तो होती है। फिर बात हुई कि मेरा बेटा आया था इस बार, उसको भी स्वरूप मिला, और फिर उसके दोस्तों को भी चरण स्वरूप मिले, और वो बच्चे भी बड़े ब्लेस्ड थे, सबको दर्शन मिला गुरु जी के समक्ष बैठने का, चाय प्रसाद पीने का। तो बहुत सारी बातें हुई उनके जल प्रसाद की महिमा। कुछ मैंने सत्संग सुनाए उनको, अपने जो गुरु जी की कृपाओं के सत्संग। तो वो जो लड़का था, वो जो मेरा दोस्त है, मतलब वो मामा भी लगेगा मेरा, तो वो बिल्कुल हतप्रभ था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसी भी लीला हो सकती है। मैंने कहा हाँ, महादेव चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और आज जो मैं इस स्थान पे खड़ी हूँ और मैं अडिग होके सबसे बात कर रही हूँ, तो ये सिर्फ गुरु जी की मेहर ही है, अदरवाइज मैं इस स्थिति में नहीं रहती। तो गुड्डी दीदी ने, मतलब वो जी दीदी है, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, उनकी कृपा जब होती है ना तो बंदा बहुत मजबूत बन जाता है। और
शुक्राना किया हम सब ने, फिर खाना खा के और फिर बातें चलने लगी। फिर कुछ देर गुरुजी के बारे में कि कहाँ थे, कहाँ पे जन्म हुआ था, कुछ मेरी बेटी ने अपने सब शुक्राने सत्संग बताए। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने एक और कृपा की। वो लड़का हमारे घर का बहुत बड़ा, मतलब ये है, अम, एक उच्च पद पे आसीन, जो कहते हैं जिसकी बातों से सारे प्रभावित होते हैं। कुछ कुछ बोलता है तो मेरे पति को भी लगता है कि हाँ ये सही होगा। तो मेरा बेटा, एक्सक्यूज मी संगत जी, आजकल जापानीज से डिप्लोमा करना चाहता है। उसके अंदर में वो एक जुनून सा है, और ये बोलते हैं कि नहीं ये बेकार है। और जब ये आया तो इसने कहा कि मेरे भी जो कलीग्स हैं वो भी जापानीज के लिए क्रेजी हैं। तो गुरुजी ने ये कृपा की कि इसके मुंह से अगर तारीफ सुन लेंगे तो इनके लिए भी, मेरे बेटे के लिए राह बनेगा। क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि उनको किसको क्या ब्लेस करना है, और हमारे किसी भी शौक को वो खाली नहीं जाने देते हैं, खास करके बच्चों के विशेष को। अब ये गुरुजी पे है कि गुरुजी क्या चाहते हैं, कौन सी लीला करवाते हैं। लेकिन मैंने गुरुजी पे सौंप दिया कि गुरुजी आप बस एक रास्ता बना दो, बाकी बच्चों को चलाना भी आपको ही है, लेकिन रास्ता बना दो ताकि कभी अगर उसको उस राह पे चलना पड़े तो रास्ता उसको तैयार मिलेगा। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, शाम में अचानक से ना वो दीदी और वो लड़का कहता है कि हम लोग को ना कॉफ़ी पीना है, बहुत नींद आ रही है। और मैंने कहा ठीक है, मैं बनाने जाती हूँ। मैं कॉफ़ी बनाने गई और मैंने अच्छे से कॉफ़ी बनाई, तब तक ये भी आ गए, और फिर चाय की सेवा भी हो गई। तो चाय कॉफ़ी दोनों मैंने बनाया, और फिर सारे बैठ के बात कर रहे थे। उस दिन गुरुजी ने मुझे सुबह खीर का सत्संग सुनाया था कि दूध में चावल मिलाने से खीर बनती है, और गुरुजी का नाम लेने से तकदीर बनती है। तो जैसे ये मैसेज मुझे मिला था तो मुझे ये तो पता चल गया था कि आज मुझे खीर बनानी ही बनानी है, चाहे गुरुजी जैसे भी आएंगे और पाएंगे। संगत जी, मैंने खीर बना के रखा था, लेकिन प्रॉपर भोग नहीं, लेकिन हाँ गुरुजी का नाम लेके ही खीर बनाई थी, और वो मैंने रखा टेबल पे। इन लोगों ने दिन में इतना लंच ले लिया था कि ये लोग बोले कि नहीं, हम लोग अभी नहीं खा पाएंगे। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, गुरुजी मुझे एक दिन ना कोल्ड कॉफ़ी का सत्संग भी सुनाए थे, पता नहीं क्यों। और जब इधर सब कुछ हो गया ना, नाश्ता पानी सब कुछ, तो फिर कुल्फ़ी का टाइम आया। सबने जम के कुल्फ़ी खाए, और कुल्फ़ी के बाद क्या कहते हैं, मैंने सारी कुल्फ़ी को खोलते हुए मंत्र जाप की सेवा की कि गुरुजी जो भी ये कुल्फ़ी खाएंगे सबको ब्लेसिंग्स देना। और उसके बाद जब मैंने कोल्ड कॉफ़ी तैयार किया तो वो तो सबको इतना टेस्टी लगा, इतना टेस्टी लगा, क्योंकि मैं आइसक्रीम वाला डाल के बनाती हूँ। और बहुत खुश हुए वो लोग दोनों, बहुत मन से। परी मैं, मेरी बेटी भी यूज़ की गुरुजी की कृपा से। तो सबने बहुत इन्जॉय किया। तो ये सब प्यार, ये सब दुलार दिलवाते हैं गुरुजी, ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी। संगत जी, इसके साथ ही ये भी हुआ कि वो लोग जो आए थे ना, वो लोग मेरे खाने की इतनी तारीफ़ कर रहे थे, इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि शायद मेरी सासू माँ को पसंद नहीं आ रहा था। ओवर तारीफ़ उनको अच्छी नहीं लगती है। वो हमारी एक देवरानी है, उनकी बहुत तारीफ़ किया करती हैं। तो खैर, इसमें कोई दुख की बात नहीं होती है, लेकिन ठीक है, जब वक्त आता है तब फिर जो काम आता है, अगर हम उसको हमेशा इग्नोर करें तो कहीं ना कहीं आपका दिल धीरे धीरे टूटने लगता है, और वो मोह, वो श्रद्धा, वो विश्वास थोड़ा सा कम ज़रूर होने लगता है। लेकिन गुरु जी कृपा करें कि कभी वो मेरा आदर भाव कभी कम ना हो। लेकिन अक्सर क्या होता है ना संगत जी, जब आप वीक पॉइंट पे होते हैं तब तो आप अपने हिसाब से सबको मोल्ड करना चाहते हैं, और जैसे ही फिर आप स्ट्रेंथफुल होते हैं ना, तो फिर आपके डोमिनेटिंग पावर एक्टिवेट हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, अब तो मन में गुरुजी ने इतना विश्वास, इतना भर दिया है हिम्मत, कि अब फर्क नहीं पड़ता। और गुरुजी कहते भी हैं मुझसे कि तू सहना छोड़, अब जहाँ तू गलत नहीं है वहाँ चुप रहना छोड़। शुक्राना गुरुजी, ये सीख देने के लिए। संगत जी,
अचानक से गुरुजी का एक हुक्म आने लगा, मानो गुरुजी कह रहे हो, इसको वो स्वरूप दे दे, इसको अस्वरूप दे दे। मैंने कहा कौन सा स्वरूप गुरुजी, मेरे पास अब स्वरूप बचा कहाँ है ज्यादा। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर वाला। संगत जी, वो जो मेरे बेटे को बड़े मंदिर में सफेद चोले वाला स्वरूप मिला था, बहुत सुंदर साइज में, बड़े से साइज में वो था, और उस स्वरूप का मैं अभी तक फ्रेमिंग नहीं करवा पाई थी। उसके नीचे गुरुजी का आश्रम लिखा भी था, और मैं उस पे उसको ऐसे ही सुला के उस पे अपना एक चुन्नी लगा के और पन्नी के ऊपर से ही टीका कर दिया करती थी कभी कभी। संगत जी, मैंने दीदी को पूछा कि दीदी देखो, आपको ये तो लग रहा होगा कि मेरे लिए गुरुजी ही यहाँ आते हैं, क्योंकि मैं बड़ा मंदिर नहीं जा पाती हूँ, लेकिन मेरे घर को गुरुजी बड़ा मंदिर बना देते हैं और वो हमेशा यहीं रहते हैं, और आपको उनका प्रेजेंस यहाँ पे फील होता होगा। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे साथ वो एहसास तो होता है। तो मैंने कहा तो मुझे ना एक हुक्म हो रहा है दीदी। वो कहती है क्या? तो वो कहती है, मैंने कहा कि मुझे हुक्म हो रहा है कि बड़ा मंदिर वाला जो स्वरूप है वो इसको दे दे। तो दीदी आप जो कहो, अगर आपकी इच्छा है तो गुरुजी आपके साथ जाएंगे, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। संगत जी, वो इतना खुश हो गई, वो कहती हाँ मुझे चाहिए। मैंने कहा आप यही समझना कि आपको बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ है, और जैसे आप चाहते थे ना कि आपको बिना मांगे मिले, ये आपको बिना मांगे मिल रहा है। संगत जी, वो इतना खुश हो गए, उनकी आंखें भर आई। और संगत जी, मैं रूम में मंत्र जाप की सेवा करके मैंने गुरु जी को, उसके पीछे में मेरे पास कुछ पॉकेट स्वरूप्स हैं जो कि मैंने अपने प्रिंटर से पहला बार गुरु जी का ही स्वरूप निकाला था, जब गुरु जी ने हमें प्रिंटर ब्लेस किया था, कलर प्रिंटर। तो मैंने कहा दीदी बस मैं ये निकाल लेती हूँ, ये हमारे जो HP प्रिंटर है ना, तो मैं उसको हे प्रभु प्रिंटर कहती हूँ। तो मैंने वो जो स्वरूप निकाले थे वो मैं रख लेती हूँ, बाकी ये आप ले लीजिए। संगत जी, वो बहुत खुश हुई, उसने शुक्राना भी किया। और संजोग देखिए गुरु जी का, और कृपा देखिए कि उनको कितना ब्लेसिंग मिलना था। जो जिस भोग के कटोरा में, जिस भोग के बर्तन में मैं गुरु जी को भोग लगाया करती हूँ, कितनी बार कड़ा प्रसाद, मिठाई, या फिर जो भी मैं मीठा या नमकीन जो भी बनाती हूँ, वो जब भी मैं भोग बनाती हूँ, जिसमें भोग लगाती थी, वो बर्तन में उनको मैंने खीर पैक करके दिया। मेरे पास कोई बर्तन याद ही नहीं आ रहे थे, अचानक से मुझे याद आया कि गुरुजी का बर्तन। तो देखिए संगत जी, गुरुजी अपने स्वरूप के साथ मीठा खुद ले गए उनके घर, क्योंकि उनको लगता होगा कि थक के जाएगी वो रात में, तो उनके वेलकम की तैयारी नहीं होगी। तो मिठाई खीर के साथ गुरुजी खुद गए, क्योंकि गुरुजी कभी खाली हाथ किसी के घर नहीं जाते। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सेवा देने के लिए। और गुरुजी ने जो वो स्वरूप देने की सेवा दी, ये गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकल दिखा दिया कि हाँ, ये तुझे मैंने ही हुक्म दिया था। संगत जी, जब वो लोग निकलने लगे और मैं उनको ड्रॉप करने नीचे जाती हूँ, तो एक तो सबसे बड़ी बात हुई कि जो वो दीदी, बड़ी वाली दीदी जो है, वो ना मुझे हमेशा, उनको थोड़ा सा गुस्सा टाइप रहता था, लेकिन इस बार ना वो मम्मी को देख के खुश थी और मुझे कह रही थी कि ये देखो, तुम्हारी तपस्या ज़रूर सफल होगी। तो मैंने कहा हाँ, ये बस ये आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि महादेव तो मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब मैं उनको छोड़ने के लिए नीचे गई हूँ और उनका कैब आया है, तो उनके कैब का नंबर क्या था पता है आपको? 6177। मैंने कहा गुड्डी दीदी देखो, आपको ना जो मैंने गुरुजी का स्वरूप आपके पास गया, तो वो लगता है गुरुजी की रज़ा ही थी, क्योंकि 777 की ब्लेसिंग मिल रही है। और फिर हम दोनों एक साथ कहते हैं अरे 777, यानी कि 61 भी तो 7 ही हुआ, तो 6177 था। और उन्होंने कहा कि जय गुरुजी, और मैंने भी कहा जय गुरुजी। तो इस तरह जो गुरुजी कभी कभी हमें ब्लेस करते हैं, किसी को हमारे घर बुला के, उनसे हमारी अपना सत्संग करवा के, गुरु जी का हम जितना भी बखान करते हैं ना संगत जी, कहीं ना कहीं उनमें हमारा ही कल्याण छुपा होता है। गुरु जी वो कृपा कर जाते हैं, वो दया कर जाते हैं। संगत जी, जब ये दीदी लोग आई थी और इनको जब मैं पानी दे रही थी, उस वक्त भी एक अजीब सी अनहोनी हुई घर में।
हमारा बहुत प्यारा बॉटल्स है, ग्लास के बॉटल्स है, वो कॉक वाले जो बॉटल्स होते हैं कलरफुल वाले, तो वो हमने लास्ट ईयर खरीदे थे। पता नहीं क्या उसके साथ है कि उसके ना दो पहले ही टूट चुके हैं। और इस बार क्या हुआ कि जब मैंने सबके लिए पानी जब ठंडा देने के लिए निकाल रही थी सर्व करने के लिए शाम को, और उसी वक्त जिस वक्त गुरु जी का बड़ा मंदिर का मंत्र जाप का टाइमिंग होता है, और उस दिन मैं मंत्र जाप सुन नहीं पाई थी, बस मन ही मन कर रही थी, और मैं मिस कर गई थी उस दिन बड़े मंदिर का मंत्र जाप सुनना। संगत जी 7 से 7:30 जो होता है, संगत जी जब मैं किचन जाती हूँ और मैं वो बॉटल फ्रिज से निकालती हूँ, तो उस बॉटल से पानी ऐसे निकल रहा था सेंटर में से, मानो किसी ने उसमें निडल घुसा दिया हो। ग्लास के बॉटल में ऐसा छेद, इतने हेवी बॉटल में जिसमें कि 1.5 लीटर पानी आता है, और जिस तरह से पिन हम लोग चुभोएंगे, एक सुई चुभोएंगे, वैसा पानी का धारा उसमें से बीच से निकल रहा था, जो कि सीधे मेरे आंखों पे आ रहा था या हाथ पे आ रहा था जैसे मैं आगे बढ़ रही थी। फिर मैंने उस सारे पानी को शिफ्ट किया एक दूसरे बर्तन में, और वो बॉटल को मैंने वहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया उस वक्त। और मैंने कहा गुरुजी, आपने फिर बहुत बड़ा कष्ट काटा, क्या पता किन की नज़र ऐसी चुभने वाली थी हमारे परिवार को, जो आपने इस बॉटल पे डाल दी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये सब जो गुरुजी ने किया संगत जी, इसके पीछे भी गुरुजी ने एक सेवा ली थी। सेवा ये ली थी कि इस बार ना 10-12 दिनों से मैं जोत जमा कर रही थी, और जोत जमा करते करते ना मेरे पास बहुत सारे जोत हो गए थे, जो जली हुए जोत जो जमा करती हूँ मैं। तो मुझे लग रहा था ना कि गुरुजी रोज़ रोज़ कहते थे जलाने के लिए, लेकिन नहीं, बैक टू बैक मेरे पास 3 बार सेम मैसेज आया कि सुबह में कल कि जो आप जोत जलाते हो ना, उसमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको 10-11 दिन जमा कर लो, और उसके बाद उसमें कपूर और लौंग डाल के जला दिया करो, अपने घर में घुमा लो या फिर एक खुली जगह पे जला दिया करो। संगत जी कल गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली, और उस सेवा के बाद से ही मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी आ गई थी कि मुझे किसी बात का डर नहीं लगा। नहीं तो वो आई तो मैं बहुत घबरा जाती, लेकिन अब गुरुजी हैं, वो तो हिम्मत मेरी बन गिर चुके हैं। और इस तरह से गुरुजी ने एक सेवा भी ले ली। गुरुजी के स्वरूप के जाने का बहुत दुख भी हुआ। मैंने कहा गुरुजी, ये स्वरूप मुझे बहुत प्रिय था, क्योंकि इतना प्रिय था कि बेटा मेरे लिए छोड़ के चला गया था, लेकिन पता नहीं गुरुजी जानते हैं कि उनको कहाँ किसके साथ जाना है, किसका कल्याण करना है। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी आए थे सबको ब्लेस कीजिएगा, सब पे कृपा कीजिएगा। एक तो ये सत्संग था संगत जी मेरा। उसके बाद एक सत्संग मैं बताती हूँ कि जब वो लोग चले गए, तो मम्मी कहती हैं कि अब तो तुम वैसे सब्जी बनाती भी नहीं हो उसके जैसी, उनकी बेटी के जैसी। तो मैंने कहा मम्मी, सब्जी तो उनको बहुत अच्छी लगी, कल तो वो बहुत तारीफ की। हाँ, जिनके लिए बनाया उनको अच्छी लगी, लेकिन स्वाद तो बिल्कुल भी नहीं था। संगत जी सीधे मम्मी ऐसे ही कह देती हैं कि ना मसालों का स्वाद था, ना अच्छा था। तो शुक्राना गुरु जी, मैं जानती हूँ कि ये भी कष्ट काटने के, कर्म काटने के आपके जरिए होते हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि इससे माँ के खुद के कर्मास बन जाते होंगे। प्लीज़ गुरुजी, उनके कर्मा ना बने अपने बच्चों को डांटने से, अकारण डांटने से। फिर संगत जी, अब मैं आपसे शेयर करूँगी कल जो मैं रात में मेरे साथ जो हुआ है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। कल रात में बहुत खुश थी, हम लोग बहुत खुश खुश सोने को गए हैं, और बेड पे गए हैं। मम्मी ने कहा कि आज मैं सेवा नहीं करवाऊँगी, चरण सेवा नहीं करवाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कल मैं भी बहुत थक गई थी संगत जी। और हाँ, जैसे ही कल वो लोग आए हैं और वो लोग गए नहीं थे, उसी वक्त गुरुजी का एक मैसेज आता है मेरे पास संगत जी, कि कोने कोने की सफाई घर की बहुत अच्छे से कर ले, मैं कभी भी किसी रूप में तेरे घर आ जाऊंगा। तो शुक्राना गुरुजी। तो जैसे ही वो लोग गए ना घर से,
तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो एक बार पूरा पोछा लगाऊंगी। घर में बाहर के चप्पल वगैरह आए थे, मेरे गुरुजी आएंगे, और सिर्फ गुरुजी आएंगे ये सोच के मैंने ना पूरे घर को बिल्कुल चमकाया संगत जी। रात में 9 बजे में पूरा घर मैंने पोछा किया है फिनाइल से। बहुत प्यारा, बिल्कुल पवित्र लग रहा था घर उस वक्त रात में। और जब वो सब सफाई मैंने कर ली है, उसके बाद संगत जी मैं बहुत थक गई। फिर मैंने चेंज किया, फिर मैंने रोटी सेकी, फिर हम सब खाना खाए। जो गुरुजी वाला खीर था वो इतना स्वाद बना था, फिर हम सब ने वो ग्रहण किया। और उसके बाद संगत जी जब मैं सोने के लिए जाने लगी, तो मुझे ना गुरुजी कहते हैं कि क्यों हुन शुक्राना ना करेगी आज। और मैंने कहा गुरुजी आज तो बहुत सारे आपने शुक्राने के लिए मुझे वजह दी है, लेकिन इतना शुक्राना मैं कैसे करूँगी। तो गुरुजी कहते हैं चल मेरे लिए कुछ कुछ बोल, मेरे लिए कुछ बोल, जो तू सोचती है मेरे लिए वो बोल। तो संगत जी मैंने वो वाला शुक्राना सत्संग साझा किया था कि गुरुजी ने जो कहा कि मैं मेरे लिए तू जो सोचती है वो 10। तो मैंने वो बोला। और संगत जी आज सुबह गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया। जो सत्संग था, क्या नाम था उनका, रिंकू। रिंकू के आगे कुछ और लगा था, तो उनका सत्संग था। वो पुराने संगत है, जो गुरुजी के टाइम के संगत है, जिनको गुरुजी कहते थे कि वीआईपी बना देता, तनु शाहरुख खान के जैसा बना देवांगा। और उनको गुरुजी ऐसे ही ब्लेस किए थे। उनको गुरुजी ने जिस तरह गुरुजी ने मुझे कहा, तो गुरुजी उनको भी भाव दिए थे कि छोटी सी डायरी में वो गुरुजी के लिए शब्द लिखा करते थे। उनको भी लिखने का शौक था, तो वो ना छोटी सी डायरी में गुरुजी के लिए कोई कोई सॉन्ग लिखा करते थे, शब्द लिखा करते थे। और बाद में गुरुजी के सामने उनको गाने का मौका भी लगा था, प्रोग्राम्स में गाने का मौका लगा था। और इस तरह से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था। फिर बाद में उनकी उस डायरी से ना पूरी खुशबू आने लगती थी। जैसे जैसे वो शब्द वो लिखते थे, वैसे वैसे वहाँ पे ना पूरा फ्रेग्रेंस आने लगता था। तो यहाँ पे मुझे रिप्लाई था, क्योंकि मैं गुरुजी से हमेशा पूछती हूँ कि गुरुजी मुझे वो वाली खुशबू कब मिलेगी जो आप सबको देते हो। मुझे 2-3 बार मिली है संगत जी, बट एकदम सेकंड्स के लिए ही। एक बार कड़ा प्रसाद की, एक बार फ्लावर की, एक बार रजनीगंधा की, लेकिन वो सेकंड्स के लिए ही होती है। मुझे प्रॉपर नहीं मिली है जिसमें कि मैं लगेगा कि हाँ मैं गुरुजी को फील कर रही हूँ थोड़ा सा, वो नहीं हुआ है। तो वह गुरुजी ने मुझे ये भी आंसर दिया, रिप्लाई दिया कि जब तू मेरे लिए कुछ लिखती है ना, फिर मैं उसमें फ्रेग्रेंस भर दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी। तो शायद यही भाव था कि गुरुजी ने कल मुझसे वो सेवा ली कि फटाफट कुछ बोल मेरे लिए। पता नहीं गुरुजी, जो भी टूटा फूटा था दिल से था, जो आपके चरणों में मैंने अर्पित किया था रात में सोने से पहले। संगत जी उसके बाद मैं सोने के लिए चली गई। सोने के लिए जाने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप अब करती हूँ सबकी तरफ से। पहले माँ की तरफ से करती हूँ, और फिर अपने पति की तरफ से करती हूँ, फिर दोनों बच्चों की तरफ से इकट्ठे करती हूँ, और फिर डॉक्टर एलन की तरफ से करती हूँ, और लास्ट में गुरुजी के लिए गुरुजी की तरफ से करती हूँ। और उसके बाद में सारे कर्मों की माफ़ी मांग के, मनसा वाचा कर्मणा तेरे चरणों में अर्पण है दाता, ऐसा कह के मैं सोने के लिए चली जाती हूँ। अपने मंदिर के समक्ष खड़े होके ये सेवा गुरुजी लेते हैं, और फिर मैं जाती हूँ। तो मेरा मन थोड़ा ना हल्का हो जाता है। इसके बाद मेरा दिन भर की जो थकान होती है ना, वो उस वक्त ही मिट जाती है। संगत जी जैसे ही मैं गई हूँ, फिर मैं एक सत्संग सुनने लगी, जो कि किसी शिखा उसमें था कि शिखा आंटी का सत्संग है, जिनके बेटी पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज का अटैक हुआ था। और ये सत्संग हमें शिखा आंटी ने भेजा है, लेकिन वो सत्संग मेरा नहीं था, किसी और शिखा आंटी का था। क्या पता वो मेरे साथ ही होने वाला था। और उस सत्संग में जो जो हुआ था, उसके बाद मैं थोड़ा सा पेन में चली गई, दुख में चली गई। क्योंकि अभी जो मैंने 2 दिन पहले एक अपनी दोस्त की बेटी के बारे में कहा है कि वो गुरुजी के चरणों में चली गई, बहुत प्यारी बच्ची थी, सोना थी वो। और कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे ये रिप्लाई दिया कि देख, तेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। मैंने तेरा सत्संग सुनवा के उस कष्ट को काट दिया।
मैंने तेन ड्रीम में ब्लेस कर दिया, मैंने तेरी बच्ची को न्यू लाइफ ब्लेस की थी, तूने शुक्राना किया कुड़िए? नहीं बाबा, आई एम सॉरी। संगत जी, मैं मेरी बेटी को जो न्यू लाइफ ब्लेस किया है गुरुजी ने, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी। किसी भी माँ को ये दुख ना हो कि उसकी आंखों के आगे उसका बच्चा जाए। बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, सोचना भी पाप लगता है संगत जी। और जिस माँ पे बीतती होगी उसकी क्या दशा होती होगी। तो मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, ये कष्ट किसी की सोच में भी ना जागृत हो, बहुत पेनफुल है। और जो लोग ये करते कराते हैं ना, उनको भी आप सन्मति बख्शें कि वो ऐसा कुछ ना सोचे, ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्ति है गुरुजी। और हमारे अंदर अगर राक्षस प्रवृत्ति डेवलप हो गई तो फिर हमारे अंदर के राम क्या करेंगे। इसीलिए हमारे रावण से ऊपर हमारे राम को ही हमेशा रखिएगा बाबा। और इसके लिए आपकी कृपा चाहिए, इसके लिए आपका प्यार चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, नींद की आगोश में गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जब मैं सो गई तो मैंने बहुत कुछ देखा। अब तो शायद कुछ कुछ मैं भूल भी गई होंगी, लेकिन कुछ हिस्से मुझे याद हैं, जिसमें एक हिस्सा था कि वो जो उस दिन मेरे घर में मेरा देवर आया था, वो ना मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। पता नहीं ये गुरुजी ने मुझे क्यों दिखलाया, और कुछ ऐसा कर रहा है जिसके लिए मुझे उस पर घिन आ रही है। वो मुझे कुछ ऐसे छू रहा है ना कि मुझे घिन आ रही है। और ये पता नहीं मैंने क्यों देखा। संगत जी, अगर आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार करे तो पहले ही सचेत हो जाइएगा, क्योंकि अगर मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखलाया है तो शायद किसी के साथ कुछ तो गलत होने वाला होगा, या वही सुन के आप लोगों के साथ घटित हो जाएगा। तो प्लीज़, अगर आप कभी अकेले में हैं तो आप अपनी सुरक्षा के साथ रहिएगा। आप पेपर स्प्रे रखिए अपने पर्स में। आप अपने पर्स में हमेशा एक जल प्रसाद की बॉटल, एक पेपर स्प्रे, या फिर डीओ भी इफ़ेक्टेड होता है। अगर आपको अचानक से कोई भी अटैक करे तो आप उनकी आँखों में स्प्रे कर सकते हैं। आप ना एक छोटा-सा वो पिन भी रखा कीजिए। ये जो पिन होता है ना, हेयर पिन, जो हम लोग जूड़े में लगाते हैं। अगर आपको अचानक से कोई परेशान करता है, टीज़ करता है, छूता है, तो आप ना उसको पिन चुभो सकते हैं। पिन का चुभना ना बहुत ज़ोर से चुभता है, तो अचानक से ना आपको वो छूटेगा और आपको ना भागने का मौका मिलेगा। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो पता नहीं क्यों गुरुजी मुझसे ये बुलवा रहे हैं, क्योंकि वो जो मैंने रात में सपने में देखा ना, वो अजीब-सा था कुछ। जबकि हमारे फैमिली का बच्चा है, वैसा मैंने क्यों देखा, आई डोंट नो। शुक्राना गुरुजी, उस कष्ट से भी बचाने के लिए अनंतम शुक्राना आपका। मुझे लगता है कि उसके मन में जो वो गुस्सा था ना, कि जब मैं गई थी मैं और वो मुझसे मिल नहीं पाया था, तो शायद अंदर अंदर जो उसके मन में कुछ होगा, तो वही मुझे गुरुजी ने इस रूप में दिखा के वो उसके मन का पाप काटा या मेरे ही मन का पाप काटा, आई डोंट नो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि मम्मी के लिए भी देखा था मैंने कि माँ ना कुछ कुक कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बना रही हैं खाना वाना। और बस उनकी वो मुझे उतना ही याद है, सुबह मुझे सब अच्छे से याद था। लेकिन हाँ, माँ को मैंने कुछ कुक करते हुए देखा। एक बड़ा सा किचन है जिसमें वो कुछ पका रही हैं, बना रही हैं, और बार बार बाहर भीतर कर रही है। और बस मैंने उनको वैसे ही देखा, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल स्वस्थ देखा। सबसे खुशी की बात ये है कि वो बिल्कुल ठीक थी और सारा कुकिंग वो खुद कर रही थी। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा, हाँ मुझे याद आया संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि हम सब ना एक
कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वैसे हॉल में है, जहाँ पे बालकनीज़ हैं, बरामदे, 2, 3, 4 बरामदे हैं और एक बीच में हॉल है और एक साइड एक छोटा-सा रूम है। संगत जी, वहाँ पे मैंने एक बहुत अप्रियकर चीज़ देखी। मैंने देखा कि मेरे पति कुछ लेडीज़ के साथ हैं और वो बहुत खुश हैं वहाँ पे, और जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो वो मेरी ओर से अ, नज़र फेर के और फिर उनके साथ बात करने लग जाते हैं। वो लेडीज़ कौन थी मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है, और शायद गुरुजी ने मेरे को एक बहुत बड़ा कष्ट काटा कि जो मेरे लाइफ में एक्चुअल में घटित होने वाला था, वो गुरुजी ने सपने में ही कटवा दिया। वैसे तो ये कभी ऐसा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अब कुछ भी हो सकता है, गुरुजी जानते हैं। लेकिन वो अपनी बच्ची को कहा है उन्होंने कि मैं तेरी आँखों में एक भी आँसू अब नहीं आने दूँगा, क्योंकि तू रोती है तो मैं रोने लगता हूँ। तो ऐसा गुरु मिला है, ऐसी माँ मिली है कि मेरे रोने से उनके आँसू आते हैं। तो इससे बड़ा शुक्राना क्या होगा संगत जी। संगत जी, उसके बाद जो मैंने देखा वो अजीब-सा था। मेरे पति वहीं पे हैं, उन क्या कहूँ उन लोगों को मैं, उन जो चंगुल में ही हैं, ये कह सकती हूँ। उन जो शैतान शक्तियाँ थी, उनके चंगुल में थे और वो बाहर नहीं आए हैं रूम से। और इधर मैं देख रही हूँ कि सासू माँ बहुत सारे मटर लेके बाहर गई हैं दूसरी लेडीज़ के साथ छीलने को, और बरामदे पे वो चली गई हैं। और ये जो बीच में मेन हॉल है एक बड़ा-सा, वहाँ पे अब सिर्फ मैं हूँ और एक वहाँ पे वर्कर है। और तभी दीवार पे ना बहुत तेज़ी से एक बड़ा-सा साँप आ जाता है। इतना बड़ा साँप कि मैं डर जाती हूँ। मेरे मन में गुरुजी हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे लग रहा है ना कि शायद ये सचमुच में साँप है और ये मुझे ब्लेस करने नहीं आया है। क्योंकि जिस तेज़ी से वो मेरे साथ बढ़ रहा है ना, वो ब्लेस करने के लायक तो नहीं था उसकी स्पीड। संगत जी, मैं बहुत डर जाती हूँ, सपने में ही बहुत डर जाती हूँ, और मैं देखती हूँ कि कितना मैं देखती हूँ कि वो कितना मेरे पास आ गया है। और अचानक से संगत जी, आप लोग शायद उसको जानते होंगे, नेवला जानते हैं आप? नेवला नहीं था वो छिपकली टाइप का एक मोटा सा, जैसा कि क्रोकोडाइल होता है ना, तो बेबी क्रोकोडाइल ना दीवार पे आ जाता है अचानक से, और वो बेबी क्रोकोडाइल ना उस सांप को मारने लगता है। और फिर उस सांप और उसमें लड़ाई होती है, जो कि भयंकर लड़ाई होती है। मैं तो थोड़ा-सा हिम्मत कर लेती हूँ कि चलो गुरुजी आ गए रक्षा करने को। और संगत जी, उस लड़ाई का अंत क्या होता है ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरी रक्षा हो गई, गुरुजी साक्षात आके मुझे बचा लिए। और संगत जी, आज जब अनंतम शुक्राना वाली आंटी ने कहा कि जब उन्होंने नज़र उतारी तो उनको सर्प के दर्शन हुए थे, तो मुझे वहाँ भी रिप्लाई मिला कि गुरुजी ने सचमुच में मुझे सर्प के रूप में आज दर्शन दिए रात में, और मेरा बहुत बड़ा कष्ट भी काटा। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो गुरुजी ने कितनी कितनी जगह पे ब्लेस किया, और जब मैं उठी हूँ तो पता नहीं मैं इतना लो फील कर रही थी, इतना लो कि जैसे मुझे स्नेक ने काट लिया है, क्योंकि वो स्नेक एक बार मेरे पास आके चला गया था और उसकी जो सांस थी ना वो मुझे टकराई थी। और ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ आज तुमको, आज क्यों चुप क्यों हो, बात क्यों नहीं कर रही हो? और मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा ना अंदर से जैसे कि सब कुछ निचुड़ गया था, जैसे कि जान नहीं बच रही थी। और संगत जी, सुबह जैसे मैं उठी हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मेरे मोबाइल जैसे ही मैं ऑन करूँगी ना कि चरण स्वरूप आता है, और मैं उस पे मत्था टेक के ही उठती हूँ। संगत जी, आज मेरा मोबाइल का बैटरी भी ख़त्म था, तो मैंने इनसे कहा कि आप ना अपने फ़ोन में चरण स्वरूप दिखा दो मुझे, मैं प्रणाम करके फिर उठूँगी। और संगत जी, मैं उनको प्रणाम करके उन्होंने निकाल दिया। तो शायद गुरुजी की आज रज़ा होगी कि उनके मोबाइल में चरण स्वरूप खुले और वहाँ पे मैं मत्था टेकूँ, ताकि उनके साथ भी ये कृपा बनी रहे।
तो शुक्राना गुरुजी, तेरी तेरी करनी तू ही जाने और न जाने कोई। संगत जी, उसके बाद मैं बहुत लो फील कर रही थी, बहुत लो। मुझे कोई शक्ति ही नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यही है कि काम तो करना है। धीरे धीरे करके मैंने सब कुछ किया। फिर पता नहीं क्यों आज गुरुजी ने ना इनके लिए स्पेशल के जो केलॉग्स होता है वो मैंने बनाया था, बना के रखा था, और इन्होंने तो अपना नाश्ता कर लिया दूसरा वाला। उसके बाद मुझे ना इतनी कमजोरी लग रही थी कि मुझे लग रहा था कि अब तो मैं गिर ही जाऊंगी, अब तो मैं गिर ही जाऊंगी, मेरे अंदर में सब कुछ खत्म हो गया है। संगत जी, मतलब ऐसी बेचैनी हो गई थी मुझे कि मैंने ना आज इनको बाय नहीं किया, इनसे बात नहीं किया, इनको हंस के टोका नहीं, इनको हंस के देखा नहीं। क्योंकि उठते ही जो इन्होंने मुझे एक बात बोली ना, उसने मुझे बहुत दुखी किया। दुखी इन द सेंस कि मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। संगत जी, कहीं ना कहीं जो हम सपने में देखते हैं ना, वो गुरुजी हमें हमारी हकीकत से परिचय करवाते हैं। जैसे ही मैं उठी हूँ, पहला वाक्य इनका था कि मैं तो तुम्हारे मैसेज कभी नहीं हटाता हूँ, लेकिन आज ना तुम्हारी पूरी चैटिंग डिलीट हो गई मुझसे। मैंने कहा हाँ, ये तो आपसे 3-4 बार हुई थी। और ये कहते हाँ, तुमको जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह भेजा था वो तुम्हारे पास है ना सेव, तो कहीं और। मैंने कहा हाँ, वो तो मैं डॉक्टर को भेज देती हूँ, तो उनके उनके इस पे सेव्ड है। उस वक्त तो मैंने ये कह दिया और मैं उठ के बाहर आ गई संगत जी। लेकिन मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। एक तो मैंने सपने में देखा था इनको अजीब अजीब रूप में, और जब मैं वो भी देखा था कि मेरे साथ भी कोई छेड़छाड़ कर रहा था, यानी मैं भी अकेली थी उस वक्त। अगर गुरुजी नहीं आते तो सांप भी काट लेता, अगर वो क्रोकोडाइल रूप में नहीं बचाते, वराह रूप में नहीं बचाते, तो वहाँ भी मेरी मौत निश्चित थी। और मैं आप लोगों को पता है कि मुझे लिखने की आदत है, तो अक्सर ना मैं प्यारे प्यारे से कुछ भाव जो मेरे मन के होते हैं वो मैं अपने हस्बैंड को शेयर किया करती हूँ लिख के, मन की भावनाएं। और उस वक्त मुझे इतना रोना आया संगत जी, बे फालतू की बात है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा रब यहाँ पे बैठा है, मेरा गुरु यहाँ पे है, और उनके चरणों में हर कुछ कन्फेस करती हूँ। और आप सब में गुरु का वास है, तो मैं आप सबके साथ भी सब कुछ कन्फेस करती हूँ कि अगर उन्होंने एक बार भी कहा होता कि देखो चैट तो जो डिलीट हुआ, तुमने जो मेरे लिए इतना कुछ लिखा था वो भी डिलीट हो गया, एक बार भी नहीं कहा। हम लोग किस भावना से एक एक शब्द जोड़ के किसी के लिए कुछ लिखते हैं, बहुत प्यार से। ऐसा लगता रहता है मानो कि दिल निकाल के रख दिया है हथेली पे जब कोई किसी के लिए कुछ लिखता है। गुरुजी का एक एक मैसेज हमारे लिए कितना अनमोल है संगत जी। जब गुरुजी का एक मैसेज आता है ना, तो अगर हम उसको पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि हमें एक नवजीवन, एक नई सांस मिल गई है, एक नई आशा मिल गई है। यही चीज़ होता है जब हम किसी को बहुत प्यार करें शिद्दत से और उसके लिए कुछ लिखें, फिर चाहे वो हमारा रब हो या हमारा पति हो या हमारा दोस्त हो या हमारी माँ हो, हम किसी के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन उनको एक बार भी वो चीज़ बोले भी नहीं वो कि मेरे से ना वो भी डिलीट हो गया। जब तो उसको भी सेव करके रखना अगर तेरे पास है तो। मैंने कहा किसके लिए इतना लिखती हूँ, किसके लिए, कोई फर्क नहीं। मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। फालतू की बात थी लेकिन बहुत रोना आया। और उसके बाद संगत जी, जब एक आंटी का सत्संग सुना मैंने कि वो कह रही थी कि आज पता नहीं, वो बहुत रो रही थी फुट फुट के,
और उनसे ज़्यादा मैं रोने लगी। जब उनका सत्संग मैंने सुना, उस वक़्त मैं भगवान के बर्तन साफ़ कर रही थी, मैं इतना रोई हूँ। और फिर मैंने सोचा कि गुरुजी ने शायद, जैसे वो उनके हस्बैंड भी उनसे बात नहीं कर रहे थे, गुस्सा थे, और यहाँ पे उल्टा वो तो मुझे सुबह बात भी किए हैं, मुझसे टोके भी हैं, उनको तो मेरे ड्रीम के बारे में भी कुछ नहीं पता है, वो तो गुरुजी मुझे दिखला देते हैं। लेकिन मैं ही आज भाग रही थी, मैं ही आज उनसे बात नहीं कर रही थी। तो मुझे ना इतना रोना, इतना गिल्ट फ़ील हो रहा था, लेकिन फिर मुझे गुरुजी ने सँभाला कि नहीं, तू सही है, तूने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, चल उठ, खड़ी हो जा, फिर से चल। और फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो गई संगत जी। दिन भर जो हिम्मत जुटा रही थी कि शुक्राना करूँगी, सत्संग करूँगी अकेले बैठ के, वो तो नहीं हो पाया। कोशिश करूँगी चलते फिरते ही अभी कर लूँ, 10 मिनट तो बैठूँ गुरुजी के चरणों में मैं, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है। तो मैं ट्राई करती हूँ अभी जाके गुरुजी के चरणों में बैठ जाने का। लेकिन शुक्राना करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था संगत जी, में बहुत मेरा दम घुट रहा था। और संगत जी, एक चीज़ और हुआ कि कल गुरुजी ने बच्ची से सेवा ली थी, उसके क्लास में ना कुछ फ्रेंड्स को प्रिंट आउट्स चाहिए थे, तो वो अपने दोस्तों से पिक्स लेके आती है और फिर उनके प्रिंट आउट्स उनको भेजती है। शुक्राना गुरुजी बच्चे को ये सेवा का अवसर देने के लिए। सेवा कोई भी हो सकती है संगत जी, बस आप दिल से कीजिए और कुछ नहीं। और संगत जी, किसी न किसी रूप में गुरुजी आते हैं, हमें ब्लेस कर जाते हैं। तो आज लेट बहुत हो गया था और मेरी मेड आंटी आई नहीं थी। अब मैं सोचूं कि सारा काम मुझे करना पड़ेगा, और लेकिन मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे उतना काम करने का आज हिम्मत नहीं हो रहा था। तो संगत जी, लेट से ही सही वो आई, लेकिन उसने ना उसको बीपी लो बताया, उसको डॉक्टर से दिखाने गई थी। वो लेकिन मुझे इलेक्ट्रल के लिए बोला है, भाभी बीपी लो बोला है पीने के लिए। मैंने बोला रुक मीना, मेरे पास है, मैं तुझे देती हूँ। फिर मैंने ना उसको 3 इलेक्ट्रल की पाउच दी। मैंने कहा तेरे पास जल प्रसाद है? तो वो कहती हाँ अभी है, मैं उस पर मिला मिला के पीती हूँ। फिर मैंने कहा तुझे मैंने जो स्वरूप दिया था तूने फ्रेम करवाया? तो नहीं भाभी, फ्रेम तो नहीं करवाया। तो मैंने कहा उसको फ्रेम करवा ले, और देखना वहाँ पे रात में जल रखना और रोज़ सब पीना। तो उसने बोला तो है कि ठीक है भाभी, पता नहीं क्या करेगी, लेकिन गुरुजी उसको, उसके परिवार की सदा रक्षा करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत प्यारी है, मुझे बहुत हेल्प करती है। और किसी न किसी जन्म के हमारे भाई बहन ही होते हैं जो इस तरह से सपोर्ट सिस्टम बन के हमारे फैमिली में आते हैं, मेड बन के, कुक बन के, ड्राइवर बन के। तो इनका भी रोल हमारे जीवन में बहुत होता है और हमें इनका भी शुक्राना हर पल करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी। इस तरह से गुरुजी ने मुझे इतने सारे रिप्लाईज़ दिए, इतने सारे इशारे दिए। और आज गुरुजी ने क्या किया, आज जैसे ही मैं सुबह में अ, अपने किचन के विंडो के पास गई हूँ और मैं रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी, ये जो कल जो आपने मुझसे सेवा ली है, जो स्वरूप मैंने दीदी को दिया, वो आपकी रज़ा में था ना गुरुजी? वैसे तो आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखा के बता दिया कि हाँ वो आपकी रज़ा में था, लेकिन गुरुजी थोड़ा सा और इशारा दे दो। संगत जी, उसी वक्त मेरे विंडो पे एक पैरट भी आ गया, ग्रीन सिग्नल, और एक लेमन येलो बटरफ्लाई भी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बता दिया कि हाँ बेटा, वो मेरी ही हुक्म थी। और संगत जी, आज एक आंटी, जो कल शायद झुमकी आंटी का ही सत्संग था, कि उन्होंने भी कहा था ना कि उनसे स्वरूप की सेवा हुई थी या कोई ऐसी सेवा, तो मैंने उससे भी कनेक्ट किया, तो मुझे वो भी रिप्लाई मिला कि हाँ वो गुरुजी चाहते हैं कि जहाँ जो सेवा लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। झुमकी आंटी ने उस दिन निमकी बनाया था, और गुरुजी ने मुझसे भी हाथ पकड़ के निमकी बनवाया परसों। और कल जो दीदी लोग आई थी, वो लोग इतना तारीफ़ की निमकी का, इतना तारीफ़ की कि निमकी जैसी चीज़ की इतनी तारीफ़ तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। तो ये भी गुरुजी ही करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी। और जैसे जैसे वो लोग तारीफ़ करते जाते हैं ना, मम्मी गुस्सा होती जाती है, लेकिन ये तो गुरुजी की कृपा है, उनकी मर्ज़ी है। मुझे हंसी भी आती रहती है, लेकिन जिस तन लागे वो ही जाने और न जाने कोई।
शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर सांस के लिए, फिर से जो ये नया जीवन आज दिए हो रात में, उसके लिए अगेन शुक्राना ही शुक्राना। बस और कुछ नहीं कह सकते हैं दादा। हर पल तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਖੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हर संगत की तरफ से गुरु जी से क्षमा याचना करती हूँ और हर संगत की तरफ से गुरु जी को का शुक्राना भी करती हूँ। यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सबसे मैं सॉरी के साथ शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया 7:50 पर संध्या वेला का सत्संग विपिन नरसोम्या जी के पावन चैनल पर श्री गुरुपा के चरणों में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। आज 23 तारीख है, 23 अप्रैल और बुधवार का दिन है। गुरुपा सबकी अरदासें पूरी करे, गणपति देवता सबके साथ रहे, रक्षा करे, विघ्न टाले। बहुत प्यारे हैं गणपति बप्पा, सबकी अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं, मेरी भी सुनना गणपति देवता। और अगर आप मेरे से नाराज हो, कहीं मुझे एक मैसेज आया था कि गणपति जी तेरे से नाराज है, तुझे पिछला अपना कुछ भी याद नहीं है, तो मैं गणपति देवता से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे माफ कर दो गणु पापा, मेरे प्यारे प्यारे गणु पा, छोटे से बाबा। मैं आपको भी बहुत प्यार करती हूँ गणपति देवता। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सौम्या एंड विपिन जी, आपका भी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं और हमें चैनल नंबर भी बता देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार से आप सेवा निभा रहे हैं। संगत जी, हमारी सारी संगत हमारे साथ है, प्यार से रहती है, एक दूसरे का मान सम्मान हम सब करते हैं। गुरुपा ने हमें यही सिखाया है कि एक होके रहो, प्यार से रहो, विनम्रता से रहो, झुक के रहो, कोई भी घमंड ना आए, अहंकार ना आए, अहम ना आए, झुक के ही रहे। गुरुपा हम हमेशा हमारे अंदर ये आप गुण डाल दीजिए, अहंकार खत्म कर दीजिए, सारे विषय विकारों को आप खत्म कर दो धीरे धीरे जो हमें घेरे हुए हैं। गुरुपा आज कल से आप बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स से ही बहुत बहुत मन जो है वो भक्ति में जैसे लीन रहता है। जब ब्लेसिंग्स आती हैं तो दिल करता है ना कि गुरुपा की और भक्ति करो, और भक्ति करो, और उनके साथ बैठे रहो, और उनका मंत्र जाप करो। जब इतनी इतनी ब्लेसिंग आप भेजेंगे गुरुजी, तो हमारा बहुत बहुत ज्यादा फर्ज बनता है कि हम आपका शुक्राना भी करते रहे, आपका मंत्र जाप भी करते रहे, आपका कहना भी माने। गुरुजी बहुत 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 कोशिश करते हैं कि हमेशा आपका कहना माने। कोई भूल चूक हो जाती हो गुरुपा, तो उसे आप हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए गुरुजी।
मैं हाथ जोड़ के अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा, आज आपने कहा है कि तेरे परिवार पर वशीकरण करके उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तू परेशान ना हो। इस नेगेटिविटी को मैं भस्म कर रहा हूँ। गुरुपा, पूरी तरह से उनका प्रभाव जो वशीकरण का है वो खत्म कर देना। आपको पता है, बार 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 ये ब्लैक मैजिक और ये वशीकरण से मैं बहुत परेशान इसलिए हो चुकी हूँ कि बहुत बार मेरा परिवार इन्होंने तबाह किया है। अभी भी अगर कोई ऐसा वशीकरण कर रहा है गुरुपा, तो आप बैठे हैं, अब तो आप कोई भी कोशिश उनकी सफल नहीं होने देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आजकल वो सफल हो रहे हैं गुरुजी। उन्होंने मेरे बेटों को दोनों को पीछे धकेल दिया है और हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उनके मन में ये डाल दिया है कि ये दोनों निखिद हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों फेल हैं। मतलब गुरुपा, वो तो आप जानते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं और आपके नाती हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो। आप उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा, रोज बहुत प्यार करते हो आप मेरे बच्चों से। आप कहते हो कि ये दुनिया नहीं जानती है, ये मैं जानता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं और ये एक दिन तेरा नाम रोशन करेंगे, कुल का नाम रोशन करेंगे और बहुत नाम कमाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, ये आपने कहा है। और दुनिया जो है, हमारे घर के जो कर्ता धर्ता हैं उनको भड़काने में क्यों इतना लगी हुई है। कोई ना कोई वशीकरण तो उन पे भी वो कर रहे हैं और हमारे परिवार को, मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश उनकी नाकाम हो जाए गुरुजी। आप उनके सारे इरादे भस्म कर दो गुरुजी। मेरे बच्चों के जो बिजनेस के कामों में वो रुकावट डाल रहे हैं, उन्हें सफल मत होने देना गुरुजी। बच्चे का ऐसे बहुत ज़्यादा दिल टूटता है, बहुत ज़्यादा परेशान है और ज़्यादा ही थोड़ा इससे गुस्से वाला है तो जल्दी लड़ भी बैठता है। फिर ये मैं चाहती नहीं हूँ गुरुजी। आप कृपा करो, मेहर करो। वैसे तो आपकी कृपा का ही दिन है, मेहर का ही दिन है। आप मुझे हर रोज अपनी मेहर से सरोबार करते हो, हमारी रक्षा करते हो गुरुपा। लेकिन दुनिया मेरे परिवार को क्यों ऐसे वशीकरण करके बर्बाद करना चाहती है गुरुजी? क्यों इतनी जलन करती है दुनिया? क्यों ये सोचते हैं वो कि वही वही हूँ बस सबकी नज़र में, चाहे झूठ बोल के वो अपने आप को कामयाब दिखाते हैं गुरुजी। आप सब जानते हो गुरुपा, मैं और क्या ही बोलूं। आप ही बच्चों के सिर पर हाथ रखना गुरुपा। आपके नाती पोते हैं, आप इनकी रक्षा करना, इनका ध्यान रखो गुरुजी। और एक आपने कहा है कि तेरे पीछे मंडरा रही है एक बड़ी बीमारी, लेकिन तेरी अरदास ने ही तुझे बचा लिया है। ये जो तू जल प्रसाद पीती है बार बार और बार बार मेरे आके मेरे सामने बैठ के अरदास करती है रोज, उसने तेरी रक्षा की है। नहीं तो ये बड़ी बीमारी तुझे अस्पताल ले जा सकती थी। मैंने तुझे बचा लिया है और तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी भी कोई बड़ी बीमारी मंडरा रही है गुरुपा, तो उसे दूर कर दो।
मैं बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ। ना मेरा करने वाला कोई है, ना मेरा देखने वाला कोई है, ना घर सँभालने वाला कोई है, गुरुपा। दोनों बच्चे अपने-अपने काम में व्यस्त हैं, थोड़े बिज़ी हैं। आपने कहा है तू भी आज सारा दिन व्यस्त है, बिज़ी है, मेरी बात नहीं सुन रही है। नहीं गुरुपा, मैं ऐसी नहीं हूँ गुरुजी। मैं बिज़ी तो थी आज सारा दिन, लेकिन बीच-बीच में मैं आके सत्संग देखती रही हूँ। सत्संग को सुनने की कोशिश करती रही हूँ, पूरा नहीं सुन पाई एक बार। फिर दोपहर में जब मैं टाइम मिला, लेटी हूँ, तो तब जाके मैंने सत्संग सुना। अभी भी शायद थोड़ा-सा रहता है ये। गुरुजी इसे मैं पूरा सुनूँगी। आपने कहा है कि सत्संग सुन ले और 7 लोगों को आगे शेयर भी कर दे। वो मैं ज़रूर कर दिया है मैंने शेयर। गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है। हमें हर तरह से आप मार्गदर्शन देते हो गुरुजी। आपने कहा है कि जो पक्षी हैं उनको तू साफ पानी उनके लिए रख, तू उनका ध्यान रख, वो तेरे घर की ही रक्षा कर रहे हैं। और आज मैं देखता हूँ तू कितना मेरा कहना मानती है। जी गुरुपा, मैं ये ज़रूर करूँगी, आपका कहना मैं ज़रूर मानूँगी और बल्कि मैं रोज़ ही याद रखूँगी गुरुपा। मुझे माफ़ कर देना, 2-4 दिन से मैंने वो पानी उस बाउल में सूख गया था, फिर मैंने उसे रखा नहीं। गुरुपा माफ़ कर देना। मुझे भी अच्छा लगता है पक्षियों की सेवा करना गुरुजी, लेकिन इधर भाग उधर भाग कर कर के मैं फिर भूल जाती हूँ गुरुजी। गुरुपा, बस अब आपसे एक ही अरदास है कि बस बर्बाद होने से बचा लेना। बच्चों का व्यवसाय अच्छी तरीके से चलता रहे गुरुजी, और दोनों इकट्ठे होके रहे। मैं ये चाहती हूँ, हमेशा से यही चाहती हूँ, हमेशा से यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि दोनों को एक करो। दुनिया नहीं तो फ़ायदा उठा रही है। गुरुपा, आप कह रहे हैं कि बीमारी का हल है, खुद को बचा ले। ये सत्संग सुन, ये 701 नंबर वाला सत्संग है। तू जो कहती है गुरुजी कुछ तो करो, आज देख रहा हूँ तू बहुत बिजी है, मेरी बात नहीं सुन रही। नहीं गुरुपा, आपने कहा है कि त्रिशक्ति रक्षा कवच तेरी रक्षा करेगा, और तेरे लिए तो मैं रिपोर्ट भी बदल सकता हूँ। अभी तूने अपने गुरुपा का कमाल देखा ही नहीं है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत कमाल करते हैं, बहुत बड़ी बात है, चमत्कार करते हैं। सारी बीमारियों को, कैंसर जैसी बीमारियों को आपने अपने बहुत सारे भक्तों की संगत की कैंसर जैसी बीमारियों को दूर कर दिया है। मुझे नहीं पता गुरुपा मेरे अंदर कौन सी बड़ी बीमारी पल रही है, मंडरा रही है। आप कह रहे हैं आप मुझे ज़रूर बचा लोगे, आप कह रहे हैं मैं रिपोर्ट तक बदल सकता हूँ, तो उससे पहले ही आप मुझे बचा लोगे गुरुपा। मुझे रिपोर्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इतना विश्वास है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उससे पहले ही मुझे बचा लोगे। गुरुपा, मैं तो आपका जल प्रसाद रोज पी रही हूँ, और साथ में चंदन तिलक वगैरह भी लगा रही हूँ गुरुजी। बाकी आप देख रहे हो गुरुपा, आपकी नज़र से कुछ छुपा नहीं है। मुझे कबूतर के रोज दर्शन होते हैं। आपने कहा था कबूतर रूप में भी दर्शन दूंगा। मैं अपनी बालकनी में ही मुझे मुझे रोज कबूतर के दर्शन होते हैं, और मुझे कबूतरों के पंख भी मिलते हैं, तो मैं उठा के अपने पास रख लेती हूँ गुरुजी। मुझे लगता है इसमें भी कोई ब्लेसिंग है गुरुजी, ज़रूर आपने छुड़वाया है मेरे लिए, क्योंकि रोज आप मेरा कोई ना कोई कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। रोज कोई, कल मेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट आपने कहा मैंने अपने दामन में समेट लिया है गुरुजी। आपके लिए तो गुरुपा फिर हमें बहुत ही ज़्यादा
शुक्राना करते रहना चाहिए, मंत्र जाप करते रहना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर समेटते हो कष्टों को दामन में और अपने ऊपर लेते हो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। मेरे को आपकी सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है गुरुजी। आपके चरण कमलों में रहने की, सेवा करने की ज़रूरत है गुरुजी। मुझे सिर्फ़ आप ही चाहिए गुरुपा, मुझे आप ही चाहिए। आपका सबसे बड़ा सहारा है मुझे गुरुपा। आपके बिना दूजा मेरा और कोई नहीं है गुरुपा। इन बच्चों का भी और कोई नहीं है गुरुपा आपके बिना। मैं सबसे बड़ी शक्ति आप मेरे पास है और मुझे दुनिया के किसी वार से भी डर नहीं लगता गुरुपा। लेकिन दुनिया बहुत ही चालाक है गुरुपा, बहुत ही चालाक है। पता नहीं बातों बातों में फोन करके मेरे से कुछ उगलवा लेते हैं, बच्चे को फोन करके अलग कुछ बुलवा लेते हैं, एक बड़े भाई को फोन करके कुछ और ही बुलवा लेते हैं उससे। मतलब ऐसे करके वो कौन सी चालाकी दिखा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि गुरुपा का ही सब कुछ है, गुरुपा ने ही सब कुछ दिया है। अगर उनके पास आज है तो वो कल किसी और के पास हो सकता है। वो इस बात को नहीं समझते हैं, ना ही कोई अपने साथ लेके जाता है दुनिया से। फिर भी गुरुपा इतनी चालाकी करना, इतनी नेगेटिविटी फैलाना घर में उनका, वो ठीक नहीं है गुरुजी। आप ही उनको देखो और उनको, उनकी बुद्धि ठीक करो। हमारे अगेंस्ट होने से क्या मिलेगा गुरुजी? हमें तो सिर्फ आपकी चरण शरण का सहारा है। आप ही हमारे मालिक हैं। मेरे परिवार के सबसे बड़े आप हो, दादा नाना पापा सब आप हो। आपने मेरे परिवार को संभाल रखा है गुरुजी। मैं, मेरे परिवार को तो और किसी ने संभाल ही नहीं रखा गुरुपा। बच्चों के पापा तो हैं नहीं, बच्चों का दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है। किसको अपने दिल का हाल सुनाएंगे ये? कहाँ जाएं गुरुपा? मैं उतनी तेज अब रही नहीं गुरुपा, इतनी बीमारियों ने घेर लिया है। तो ना मैं ज्यादा दुनिया में जाती हूँ, ना किसी से हाल करती हूँ। मैं तो बस आपसे ही बातें करती हूँ गुरुजी। मेरा तो सहारा ही एक आप हैं गुरुपा। किसी और से मैं कोई बात नहीं करती। घर में ही रहती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ, पूजा पाठ थोड़ी करती हूँ गुरुजी, जितना हो सकता है थोड़ा बहुत। और अपने बच्चों की, जो मेरे पास डॉग्स है, मैं उनकी सेवा करती हूँ गुरुजी, जितनी हो सकती है। जो आपने सेवा मुझे बख्शी है गुरुपा, वो मैं कर रही हूँ। बाकी आप मेरी शरीर में ताकत देते रहिए गुरुजी, मेरा शरीर चलता रहे। ये बहुत बड़ी नियामत है गुरुपा मेरे लिए कि मेरे हाथ पैर चलते रहे और मैं अपना घर देख पाऊँ, क्योंकि अभी घर देखने वाला और कोई नहीं है। तो गुरुपा बस आपने ही मेरा हाथ थाम रखा है, मेरे सिर पर आपने ही हाथ रखा हुआ है गुरुजी। आप ही मुझे चला रहे हैं, फिरा रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। त्रिशक्ति का रक्षा कवच आपने कहा है तेरी रक्षा करेगा, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं कितना है भी शुक्राना करूं गुरुजी, वो कम है। आप खुद ही मेरे को बहुत प्यार करते हो गुरुपा। मैं आपको किसी बात के लिए फोर्स नहीं करती हूँ कि गुरुपा, लेकिन आप खुद ही सारे संकट मेरे अपने आप काटते हो गुरुजी। और बीमारी आ ही रही है तो उसका भी आप हल बता रहे हो, सत्संग सुन और अपने आप को बचा ले। और मैं भी सारी रिपोर्ट बदल सकता हूँ गुरुपा। सब आप खुद कर रहे हो। आप इतने प्यारे हो, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो और कस के आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो गुरुजी आप। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ गुरुपा।
बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि खुद भगवान मुझे मिल गए हैं। खुद भगवान मेरे घर में आए हुए हैं। खुद भगवान मेरी हर बात सुनते हैं और मेरे कहने से पहले, मेरा मुंह खोलने से पहले मेरे पास जो मैसेजेस जो मेरे मन में घूम रहे होते हैं कि ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, वो गुरुपा साफ साफ बता देते हैं, सुन बेटा, ये हो रहा है तेरे साथ और मैं बैठा हूँ, मैं सब ठीक भी कर लूंगा, उन्हें भस्म भी कर लूंगा। तो गुरुपा और फिर मुझे क्या जरूरत है? सच्चा सहारा तो आपका ही है ना गुरुपा। दुनिया के सारे सहारे झूठे हैं, सारे सहारे झूठे हैं, कोई अपना नहीं है। मैंने सबको देख लिया है गुरुजी, कोई अपना नहीं है। सब आप ही आप हो मेरे, और मेरे ही रहना गुरुजी, हमेशा मेरे रहना। मैं आपकी ही हूँ गुरुजी, हमेशा आपकी जोत जलाती रहूं, आपके दर्शन पाती रहूं, आपका सत्संग करती रहूं, आपका जल प्रसाद बनाती रहूं, पीती रहूं। सब कुछ आपने देखना है गुरुपा। आप सारी जिम्मेवारी खुद ले लेते हो और आप कहते हो जब सारी जिम्मेवारी मेरी है, मैंने एक बार कह दिया तेरे को कि तुझे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारी जिम्मेवारी मेरी है, तो तू क्यों टेंशन लेती है? इतना कुछ आप मुझे बता चुके हो, कह चुके हो। बस आप ही बचाओ टेंशन वगैरह से भी, बीमारी वगैरह से भी, चिंता वगैरह से भी। और मैं कुछ भी ना सोचूं, ना चिंता करूं, बस आपके मंत्र जाप में, आपकी गुरुवाणी में, आपके ही पाठ में, सुखमनी साहब के पाठ में मैं सुनती रहूं, लगी रहूं, जो आपकी आज्ञा है। और आप हमें बहुत प्यार देते रहो गुरुजी। और अगर हम आपका कहना मानते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप झोलियां भर भर के हमारे ऊपर खुशियों की निछावर करते रहोगे और आप हमें अपना पूरा प्यार भी ज़रूर हमें दोगे। अपनी बच्चियों को आप ज़रूर बहुत प्यार देते हो, सारी संगत को बहुत बहुत प्यार देते हो। आप हमने हमारा हाथ थामा है तो हमें खुशियाँ देने के लिए ही, हमें तारने के लिए ही और हमारे सारे कष्ट मिटाने के लिए ही। इसका लख लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। यही विराम लेती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहिगुरु। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत भला, सरबत भला करना। गुरु जी विपिन एंड सोनिया जी को भर भर के ब्लेसिंग्स देना। उनके घर के सब मेंबर सुखी रहें, खुश रहें, बच्चे भी और ये दोनों भी। इनको आशीर्वाद आपका बहुत बहुत मिले और ये बहुत ही निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, इनको बहुत आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सादर प्रणाम। विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी को सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 24/4/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विभिन्न अंकल, सौम्य आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 9:12। सत्संग को शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कोई भी प्रकार की त्रुटि हो, गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन। सर्वप्रथम मैं आज के दिन का अपना अनंत कोटि शरणमन वंदन का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। आज के दिन का संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ। आज के दिन के अपने मानवीय सेवा से होने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने साथ में परिवार के सारे सदस्यों और भाई बहनों, उनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से भी उनका समर्पण भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा हो जाने वाली भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने पाले पशुओं, हृदय सभी पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति, मनुष्य से लेकर जड़ स्थावर जंगम जितने भी प्राणी आपके चराचर जगत के इस ब्रह्मांड के सबके कल्याण मंगल का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। और गुरु जी के द्वारा हमारे लिए प्रतिपल किए गए उपकारों का अनंत कोटिशः शुक्राना का भाव दिल से अर्पित करती हूँ। और गुरु जी ने आज तक जो भी किया हमारे लिए, जो भी करते हैं, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, सब सर्वोत्तम करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी सर्वोत्तम है तो उनके कार्य भी सर्वोत्तम है। और गुरु जी ने अपना संगत चुना है, जीवन दिया है, इस जगत में भेजा है, जीवन दिया है, प्राण दिए हैं, सांस आस विश्वास सब उनके द्वारा दिया गया है। वही कर्म करवाते हैं, कर्म की प्रेरणा भी वही देते हैं प्रत्येक कर्म की। और अपने चरण शरण में रखकर, अपना वरदस्त सर पर रखकर कल्याण का रास्ता हमारे लिए चुनकर हाथ पकड़कर चलाकर मंजिल तक भी तो गुरु जी पहुँचाएंगे। तो हर बात का गुरु जी को, हर एक एक पल का, हर एक क्षण का, हर एक पल का, हर एक कर्म का, हर विचार का, हर आचार विचार व्यवहार, सब जगत व्यवहार, सब का अनंत कोटिशः केवल शुक्राना 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 शुक्राना, बस यही भाव गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करते हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं। और शुक्राना का भाव भी तभी अर्पित हो सकता है जब गुरु जी चाहेंगे। गुरु जी नहीं चाहेंगे तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रेरणा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम कुछ नहीं करते हैं, करने कराने वाले गुरु जी हैं। वो चाहते हैं, वो करवा रहे हैं। वो इस वाणी से जो कुछ बुलवा रहे हैं, ये वाणी भी उन्हीं की है। ये दिया हुआ जो ब्रह्मांड है वो उन्हीं का है। इसमें जो वाणी, विचार, आचार व्यवहार सब गुरु जी का है। उनकी इच्छा से कोई कार्य होता है, करने कराने वाले वही हैं। और मानव जी स्वभाव से हमसे कोई त्रुटि होती है तो हमसे क्षमा प्रार्थना का भाव रखते हैं। बाकी सब तो कार्य गुरु जी की इच्छा से ही होते हैं। रात के बाद गुरु जी ने प्रभात दिखलाया और अमृत वेला का कार्यक्रम करवाते हैं प्रतिदिन की तरह। तो उसकी शुरुआत भी गुरु जी नमन वंदन, गुरु जी के पावन चरण कमलों में नमन वंदन और संपूर्ण समर्पण और अपराध क्षमा का भाव, अपने समान अन्य और लोगों के प्रति भी इसी तरह से समर्पण भाव और क्षमा प्रार्थना का भाव और सबके कल्याण मंगल के भाव, सब पाले पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति की सारे ब्रह्मांड के सारे छोटे बड़े सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति चराचर जगत के जितने भी प्राणी आए सजीव निर्जीव, सबके कल्याण का भाव गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित करते हुए अमृत वेला का कार्यक्रम गुरु जी संभलवाते हैं, वही करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं और वाणी भी सुनवाते हैं संग में। इस प्रकार से गुरु जी की कृपा से अमृत वेला। हरिओम।
कार्यक्रम संपन्न होता है। और मंत्र जाप के तो बहुत लाभ है, बहुत लाभ। हम उनको वाणी से क्या बखान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने में सबसे सहायक शक्ति है गुरु जी का पावन महामंत्र जाप, गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का चंदन तिलक, गुरु जी का लक्कर प्रसाद, गुरु जी की उपस्थिति। क्या कहें, कैसे कहें, क्या कहें और क्या न कहें, कैसे कहें, गुणों का हम बखान कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। बस जितना वो कहलवाते हैं, चाहते हैं कहलवाना, तो कहलवा रहे हैं। हमें कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं होती, गुरु जी अपने आप से देते हैं। और फिर ऐसा देते हैं कि कभी फिर चाहत ही नहीं होती कि दोबारा कुछ मांगा जाए। जब हमको उस दाता ने अपनी शरण में लिया है, देने वाला तो वही है ना, उसी ने अपनी शरण में लिया है, तो फिर उससे हमें मांगने की क्या ज़रूरत है। वो हमारी ज़रूरतें देख करके हमें खुद ही देने को ऐसे राजी हुए हैं कि हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी। कोई बात नहीं, झोलियाँ छोटी पड़ेंगी तो हम तो उनकी शरण में हैं। वो झोली जो हमारी झोली में पड़ेगा वो बर्बाद थोड़ी जाएगा। तो जिस तरीके से, क्योंकि हमको तो शरण तो उन्हीं की चाहिए। वो देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो देंगे और हम उससे अलग होकर के चले जाएं। नहीं, ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। संपत्ति वही चाहिए जिसमें गुरुजी साथ में है, बस। तो उसका सदुपयोग होगा तो वो शुभ कार्य में खर्च होगा। और वो ऐसी संपत्ति होगी, अक्षय संपत्ति, अक्षय निधि, लुटाते लुटाते भी कभी उसका क्षय नहीं होता। बस इतने ही भाव के साथ में अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि सा नमन वंदन शुक्राना। और आज के दिन का सबके लिए कल्याण मंगल की भावना का भाव रखते हुए कि गुरु जी सबका कल्याण करें, हमारे सभी, हम सभी लोगों का, जितने भी हम उनके बच्चे हैं, चाहे वो संगत हैं अथवा नहीं हैं, हैं तो ब्रह्मांड के सभी जितने भी प्राणी हैं सब उन्हीं के अधीन है। सबका कल्याण मंगल के भाव रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और गुरु जी के पावन मंत्र महामंत्र जाप के साथ में आज के शुक्राना सत्संग का यहीं पर समापन करूँगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दासाय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंत अनंत कोटि सा शुक्राना, अनंत कोटि सा नमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों में विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को और सभी संगत परिवार को, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को, सबको अनंत कोटि सा नमन वंदन शुक्राना।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।